जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमन आकाश स्टडी में। अभी मैं आप लोगों को वेन डायग्राम के थ्रू सेट थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाने जा रहा हूँ। हमारा वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, जो कि देखने में एक रेक्टेंगल के जैसा होता है और इसी के अंदर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सेट होता क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कहने का अर्थ ये है कि हम सेट के अंदर कोई भी चीज ले। मान लीजिए कि हम कोई सेट ए को डिफाइन कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर हमारा नेचुरल नंबर जो है एक वेल डिफाइंड चीज है। यदि कोई चीज ऐसा हो जो कि वेल डिफाइंड ना हो, जैसे हम बोल रहे हैं कि किसी क्लास के सुंदर लड़कियों का समुच्चय या फिर सेट, तो ये एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है। हम कोई पार्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं लगा सकते हैं कि ये सुंदर है या फिर नहीं है। किसी को आप खराब बोल दीजिए, अगले दिन वो जाएगी ब्यूटी पार्लर में और वहाँ पूरा बढ़िया से मुंह पर फेशियल करवा लेगी, मेकअप करवा लेगी, और अगले दिन कहेगी अरे हम खराब है, हम सुंदर नहीं है। तो ये सेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ वेल डिफाइंड चीज होना चाहिए। अब बोलेंगे हम कि दुनिया के बेस्ट बैट्समैन का सेट, तो ये भी सेट नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस्ट बैट्समैन कौन है इसका कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है। इसीलिए हम सेट में ऐसे चीजों को इंक्लूड करते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो, जिसके परिभाषा पर कोई उंगली न उठाया जा सके। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई सेट ए है और ये सेट बी है। मान लीजिए कि हमारा सेट ए जो है 1 2 3 4 5, ये हमारा सेट ए है। और मान लीजिए कि हमारा सेट बी जो है उसमें 6 7 8 9 और 10 है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेट में प्रत्येक एलिमेंट जो है डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। अच्छा, जैसे ये सेट ए हुआ तो इसमें एक जो है इस सेट का एक एलिमेंट है, तो हम इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 एलिमेंट सेट ए। ये जो सिंबल है ये हमारा एलिमेंट का सिंबल है, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि एक जो है सेट ए का एक एलिमेंट है। यदि मान लीजिए सेट ए में देखिए हमारा 10 नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 10 एलिमेंट नॉट ए। ये जो सिंबल है हमारा एलिमेंट नॉट का है, मतलब कि यदि ऐसा सिंबल है तो ये सेट का एलिमेंट नहीं है। अब हम देखेंगे कि कुछ पार्टिकुलर नंबर्स का जो सेट है उसे हम किस नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे हमारा कैपिटल एन जो है ये हमारा नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट करता है, नेचुरल नंबर। हमारा जो जेड है ये हमारे इंटीजर्स के सेट को डिनोट करता है। हमारा जो आर है ये रियल नंबर के सेट को डिनोट करता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स है, इन्हें ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अक्सर बुक में सभी किताब में लगभग इन्हीं सिंबल्स का यूज किया जाता है। नेचुरल नंबर के सेट के लिए एन का, इंटीजर के सेट के लिए जेड का, और रियल नंबर के सेट के लिए जेड का, आर का। अब हम यूनिवर्सल सेट को समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। किसी भी पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में जितना भी टोटल एलिमेंट है उस सबको कोई एक सेट में यदि हमें फिक्स करना हो तो उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ मान लीजिए हम एक वेन डायग्राम बनाए हैं जिसमें सेट और ए और बी था। सेट ए में 1 से 5 तक का नंबर था और सेट बी में हमारा 5 से लेकर 10 तक का नंबर था। तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें ये सारा नंबर जो कि ए और बी दोनों में है इंक्लूड रहना चाहिए, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी इसमें हो सकता है, लेकिन कम से कम इस कॉन्टेक्स्ट में जितना भी डिजिट का या फिर एलिमेंट का हम यूज कर रहे हैं सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हमारा होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। तो हमारा इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा कोई भी ऐसा सेट जिसमें 1 से लेकर 10 तक का सारा डिजिट उसका एलिमेंट हो, और उसके अलावा भी हो सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे कि सेट पर ऑपरेशन कैसे किया जाता है। कुछ मेजर ऑपरेशंस जो सेट पर किया जाता है, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, उसे हम समझेंगे कि क्या होता है। देखिए
दो सेट ए और बी का जो यूनियन होगा उसे हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। ये जो साइन है ये यूनियन का साइन है। मान लीजिए कि कोई सी सेट जो है वो ए और बी के यूनियन को डिनोट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा सेट ए जो था उसमें 1 से लेकर 5 तक का नेचुरल नंबर था। हमारा जो सेट बी है उसमें 6, 7, 8, 9 और 10 दोनों में ये 5-5 एलिमेंट है। तो अब जो हमारा सेट सी होगा जो कि क्या है ए और बी का यूनियन है। तो इस सेट में हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ए का भी सभी एलिमेंट और बी का भी सभी एलिमेंट हमारे सेट सी में आ जाएगा। मतलब यदि हम दो सेट का यूनियन कर रहे हैं तो हमें ध्यान ये रखना है कि सेट ए में और सेट बी में दोनों में आने वाला प्रत्येक एलिमेंट हमारे सेट सी का एक एलिमेंट होगा। चलिए अब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। किसी भी दो सेट का जो इंटरसेक्शन होगा उसे हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसे इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है। इंटरसेक्शन कहने का मतलब ये है कि ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो वैसे एलिमेंट के सेट को हम ए और बी का इंटरसेक्शन सेट बोलेंगे। यहाँ हमारे ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसका जो सेट हो जाएगा वो एक नल सेट हो जाएगा। नल सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इसे हम नल सेट को फाई से भी डिनोट करते हैं, या फिर इसे एम्प्टी या व्हाइट सेट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक नल सेट है। एक दूसरा एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यदि ए सेट हो 1, 2, 3, 4 और 5 और हमारा बी सेट हो 3 और 4, तो इस कंडीशन में हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? देखिए कि ए और बी दोनों में ऐसा एलिमेंट जो दोनों में हो, तो ऐसा एलिमेंट कौन कौन है? 3 और 4, यानी कि 3 और 4 दोनों में है। ए और बी दोनों में जो है वो एलिमेंट है हमारा 3 और 4। यही 3 और 4 का जो सेट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब हम वेन डायग्राम पर इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब हम वेन डायग्राम पर सेट ए और बी को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। हमारा सेट ए में एलिमेंट क्या क्या था? 1, 2, 3, 4 और 5। हमारा सेट बी में क्या एलिमेंट था? 3 और 4। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, और ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, इसमें जो सेट आएगा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको? ए इंटरसेक्शन बी को। मतलब ये रीजन वाला, ये जो रीजन है वो सेट ए में भी है और सेट बी में है, दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन होता है? ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि इस रीजन में हमारा क्या क्या एलिमेंट होगा? 3 और 4। और ए का जो ये रिमेनिंग पार्ट हो गया जो कि बी में नहीं है, ये हमारा हो गया 1, 2 और 5। इसे हम ए माइनस बी भी बोलते हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। यहां पर इस सेट में जो हमारा ये रिमेनिंग पार्ट जो है जिसे ए माइनस बी हम बोल रहे हैं, इसमें वैसा एलिमेंट होगा जो कि ए का सेट हो लेकिन ए का एलिमेंट हो लेकिन वो सेट बी का एलिमेंट ना हो। और ये जो हमारा रीजन हो गया ये है बी माइनस ए। तो इसमें हम ऐसे एलिमेंट को रखेंगे जो कि बी का एलिमेंट हो लेकिन ए का एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि बी का एलिमेंट है और ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये हमारा एक नल सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर कंसीडर कीजिए कि हम सेट बी को थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहे हैं। हमारा ये जो सेट बी है इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहे हैं। 3, 4, 6, 7, 8। तो अब जो हमारा ये इंटरसेक्शन था 3, 4, ये तो वही रह गया। हमारा ये ए माइनस बी 1, 2, 5 यही रह गया। लेकिन अब देखिए बी में हम एलिमेंट के संख्या को थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। इसमें यहाँ पर अब 6, 7 और 8 ये एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है जो कि हमारा
सेट बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि सेट बी में ये 6 7 8 ये 3 एलिमेंट सेट बी में ऐसा है जो कि सेट ए में नहीं है, इसलिए ये हमारा ए बी माइनस ए को डिनोट करेगा। अब हम सेट थ्योरी पर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देख रहे हैं। तो सेट थ्योरी पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है? इसमें हमें मूल रूप से किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना होता है। जैसे ये सारा चीज हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई सेट ए है, सेट बी है, हमें दिया गया है कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को हम एन ए से डिनोट करते हैं। इसमें हमें 5 एलिमेंट दिया गया है सेट ए में, और मान लीजिए कि सेट बी में, ये जो हमारा सेट बी है इसमें हमारा 6 एलिमेंट है। सेट ए में 5 एलिमेंट और सेट बी में 6 एलिमेंट, और ये जो हमारा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का, इसमें मान लीजिए कि हमारा 3 एलिमेंट है। तो यहां पर इस पार्ट में 3 एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो अब हमें निकालना है क्या कि ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो यहां देख लीजिए हमारा इस इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में 3 एलिमेंट। तो हमारा केवल ए में, जो कि हमारा ए माइनस बी है, केवल ए में इस पार्ट में कितना एलिमेंट बच जाएगा, क्योंकि 5 था टोटल और इसमें 3 तो दोनों में है कॉमन, इसलिए इसमें केवल 2 एलिमेंट बच जाएगा, यानी कि ए माइनस बी में 2 एलिमेंट है। और अब सेट बी में हमारा 6 एलिमेंट था, अब ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ 3 एलिमेंट यहाँ कॉमन है, तो हमें केवल बी में यानी कि बी माइनस ए में कितना एलिमेंट बच जाएगा, ये हमारा 3 एलिमेंट यहां बच जाएगा 3। तो अब हमें देखना है कि ए यूनियन बी में टोटल कितना एलिमेंट है। तो हमारा ए यूनियन बी में जो टोटल एलिमेंट कितना होगा, ये 2, ये 3 और फिर ये 3, मतलब चल, यानी कि हमारा ए यूनियन बी में टोटल एलिमेंट कितना हो गया 8। अब हम इसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला खोजने की कोशिश करेंगे। यहां देखिए कि एन ए हमारा कितना था 5 और एन बी कितना था हमारा 6, यानी कि 6 + 5 11, जो कि हमारा ए के नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी को जोड़ने पर प्राप्त होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा 3 एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में भी गिनती हो रहा है और बी में भी गिनती हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि कम से कम एक बार इसको घटा देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे, किससे, एन ए प्लस एन बी में से। क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट जो है, जो इंटरसेक्शन का हमारा एलिमेंट है, वो हमारा ए में भी काउंट हो रहा है और फिर दोबारा से बी में भी काउंट हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार इंटरसेक्शन में आने वाले एलिमेंट को घटा देंगे। तो ये हमारा 11 - 3 8 हो जाएगा। इसलिए यदि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो हम एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब एक चीज और हमें देखना है कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, यहां पर जो हमारा मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और एक हमारा सेट ए है 1 2 3, तो हमारा जो ए कंप्लीमेंट हो जाएगा उसमें हम देखेंगे कि ऐसा एलिमेंट आएगा जो कि ए का पार्ट ना हो, मतलब कि हम यूनिवर्सल सेट में से एक सेट को घटा देंगे। तो हमारा इस कंटेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट हम क्या लिए हैं 1 2 3 4 5,
तो हमें ध्यान ये भी रखना है कि यूनिवर्सल सेट किसी क्वेश्चन में पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट का काम करे। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या किए हैं, यूनिवर्सल सेट लिए हैं 1 2 3 4 5। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट को हम हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 और 5। तो इस सेट को हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और इसके और सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं जो बचा रह गया है अगले वीडियो में बताऊंगा।